so I welcome you all on the Pi series of class 10th maths और ये है पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम उसी तरीके से जैसे बचपन में पढ़े थे, थोड़ा सा चेंज, लेवल हाई, क्योंकि बचपन से अब तो बड़े हो गए हैं ना। ठीक है, बचपन में कि छोटे थे तो छोटा कॉन्सेप्ट, बड़े हुए तो बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है यार, इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि जीरो सब पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक, पूरी तरीके से बढ़िया से उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया थोड़ा सा, क्योंकि उससे आ जाता है। ठीक, तो उससे हमारा पहला यानी 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आई थिंक सो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट स्टिल आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, उससे भी पहले हम जीरो सब पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए लगाने वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पॉज करके ट्राई करेंगे आप, उसके बाद सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो हूँ। ठीक है, तो पहले कॉपी ओपन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, किसको रिकैप कर रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जीरो बताना है। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए और ट्राई कीजिए, जीरोस बताना है। कैसे निकालेंगे, कर लिए ट्राई, मैं लगाऊं, चलो हमें इसके जीरोस निकालना है। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं px से, तो px इक्वल टू 0 और x, px इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू k, तो k हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 प्लस 2, ठीक, इक्वल टू 0, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, आंसर क्या आएगा प्लस 4 माइनस 2, दो जीरो ही क्यों है सर, क्यों, क्योंकि ये डिग्री क्या थी, 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जितनी डिग्री उतने जीरोस आएंगे, है ना। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। जीरोस निकाल ले, आ गया था कि नहीं आया था, क्यों फैक्टराइज नहीं करने आता क्या, फैक्टराइज नहीं आता है। बचपन में फैक्टराइज करना सिखाए होंगे कुछ लोग, स्टिल हम सिखाते हैं। अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए सीन कुछ ऐसा है, इसको फैक्टराइज करना है, ये 9 है, क्या है 9। ठीक, फैक्टराइज करना कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या अप्रोच क्या करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x पहले टर्म को लास्ट टर्म में, क्या आएगा 9x स्क्वायर, पूरा लिखना, अगर यहाँ माइनस होता है तो मल्टीप्लाई करने पे पूरा कितना आता है वो लिखना है। अब इसको इस दोनों, इस 9x स्क्वायर को 2 में तोड़ दीजिए, 2 किसमें, 2 पॉलिनोमियल में, इसको बस तोड़ना है इस तरीके से कि ऐड करने पे माइनस 6x है और गुणा करने पे 9x स्क्वायर है। ऐसा कोई टर्म है, ऐसा तो सर माइनस थ्री है ना, तो माइनस 3x, अगर इन दोनों को मैं गुणा कर दूंगा तो आएगा 9x स्क्वायर और ऐड करने पे आएगा माइनस 6x, है ना। तो 6x की जगह ये लिख दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, कॉमन कीजिए, x माइनस 3x माइनस 3, तो आ जाएगा x इक्वल टू 3 एंड 3। समझ में आया। जीरोस कैसे निकालें, इक्वल टू 0, जीरोस कैसे निकालेंगे, दिस इक्वल टू 0, यानी एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू प्लस 4। समझ में आया, जीरोस निकालने आ गया होगा, कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, जीरोस का मतलब कुछ नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद है, इसके बाद बताते हैं, क्वेश्चन उस पे लाएंगे, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी पे क्या निकालना है, जीरोस, क्या निकालना है, जीरोस। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सर नीचे क्या देखते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखा है ना कॉपी में, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, लगाइए, जीरोस निकालिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है, बस जीरोस निकालना है। इक्वल टू 0 रखिए, फैक्टराइज कीजिए, फिर इक्वल टू 0 करके x वैल्यू 2 निकाल दीजिए। 2 क्यों आ रहा है सर, क्योंकि डिग्री है, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस। ठीक, डिग्री इक्वल टू जीरोस, लगा लिया, मैं लगाऊं, लगाएं, चलिए
इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 करना है, इसका मल्टीप्लाई 4s²। अब ऐसा दो नंबर में तोड़िए, दो पॉलिनोमियल तोड़िए, इसको गुणा करने पे 4s² है और ऐड करने पे -4 है, -2s ऐसे दो ही नंबर। हाँ लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1, 2s कॉमन करेंगे आ जाएगा 2s - 1 प्लस 1 कॉमन करेंगे 2s - 1 और नहीं -1 कॉमन करेंगे 2s - 1 और यहाँ से आ जाएगा 2s - 1 एक ब्रैकेट में, 2s - 1 एक ब्रैकेट में, हमारा आंसर आएंगे s = हाफ। समझ में आया? ये जीरोस किसके किसके आ गए थे? किसी के नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? फैक्टराइज करना तो ही होता है। आ गया है, लगा लिए और चलें आगे और क्वेश्चन करेंगे। एक और कर लीजिए भाई इसी तरीके से। दूसरा था ना, तीसरा करो। तीसरा क्वेश्चन क्या? 6x² - 7x - 3। लगाइए पॉज करके ट्राई कीजिए। छोटा क्वेश्चन है, जीरोस निकालना है यार। उसके बाद और है अभी हमारे पास भी, लगाइए इसको। सारे वेरिएशन करने वाले हैं आज हम जीरो सब पॉलिनोमियल। 6x² - 7x - 3 लगा लिए, मैं लगाऊं, लगाते हैं। कितना आएगा? -18x²। इसको तोड़िए दो पॉलिनोमियल में, ऐड करने पे -7x आए, ऐड करने पे -7x आए, गुणा करने पे -18x² है, तो ऐसा कौन सा है? -9x -2x प्लस 2x, ऐड करने पे इतना 6x² - 9x प्लस 2x -3, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे 3x, तो बचेगा क्या? 2x - 3 प्लस 1 कॉमन करिए 2x - 3। कॉमन करने आता है कि नहीं? अब ये नहीं आता तो भाई इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। 3x + 1 2x - 3 इक्वल टू 0 करिए, यानी कि 3x + 1 = 0, यानी x = -1/3। यहाँ से 2x - 3 = 0, यानी x = 3/2। दो जीरोस क्यों आए? क्योंकि डिग्री 2 थी। डिग्री क्या थी? होल पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म पे हाईएस्ट पावर जो होती है वही होती है डिग्री। ठीक है, अब ये सब क्या खेल चल रहा है, जो पिछले लेक्चर देखे नहीं उनको समझ नहीं आ रहा होगा। पिछले लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट चला है इसी के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं हम अभी। होता क्या है? जीरोस होते हैं। जीरोस क्या होते हैं? पिछले लेक्चर में बताया गया है, नहीं देखे हैं यूट्यूब पे टाइप कीजिए पॉलिनोमियल 0-1 इंटीग्रल क्लासेस, आपको मिल जाएगा। बढ़िया से पढ़िए उसको, उसके बाद यहाँ आइए तो फील आएगा थोड़ा क्वेश्चन क्या हो रहा है जिंदगी में, बात किसके बारे में की जा रही है। तो ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कुछ था नहीं, जीरोस निकालने थे, समझ में आ गया। फैक्टराइज करने जिसको आता है वो जीरोस निकाल लिया। अब नेक्स्ट वेरिएशन में चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा फाइंड द पॉलिनोमियल, कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल। जीरोस दिया है 1/√2 निकालिए तुरंत। दो जीरोस यानी डिग्री 2 होगी। हमें पॉलिनोमियल निकालना है, वहां पॉलिनोमियल थे जीरोस निकालने थे, अब जीरोस दे दिया, पॉलिनोमियल निकालना है। सर ये कैसे निकालेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो लोग जो लेक्चर देखे ही नहीं है। 01 #01 देख के आइए, #01 दिख रहा है? #01 देख के लगाऊं मैं? चलिए, ये आपको याद होगा जिनको वो लगे। इससे फार्मूला कैसे? x² - α + βx इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिसको ये पता है वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए आंसर। अल्फा + बीटा 1/√2 + 3 प्लस 1/√2 इंटू 3। ठीक, तो x² - 1 + 3√2/√2 प्लस 3/√2। √2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। x यहाँ भूलना नहीं है, तो हो जाएगा √2x² - 1 + 3√2 x + 3। ये होगा पॉलिनोमियल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया बट यही है। दो जीरोस अगर दिए हैं तो यही है, दो जीरोस की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर निकालना है और दो जीरोस दिए हुए हैं तो ऐसे निकलेगा। x² - α + βx प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है, वही दोनों जीरोस। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा, नो मैटर, ये इसमें कोई
दो राय नहीं है कि इसको अल्फा मानना है, मैं अल्फा माना हूँ, तो आप उसको बीटा मान लीजिए, इसमें कुछ नहीं। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और इंटू ही करना है, सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है कि कैसे बदल जाएगा। समझ में आया? फाइंड द पॉलिनोमियल अगर जीरोस दिया है, ठीक है, इफ दीज आर द टू जीरोस फाइंड द पॉलिनोमियल। एक और करेंगे, एक और लगाइएगा, कह रहा है 1 1 दिया है, क्या बात करें, 1 1 1 1 जीरोस है, तो लगाइए, क्या लगाना है, पॉलिनोमियल निकालना है। पॉज करके ट्राई कीजिए, लगा लीजिए, नहीं इसी में पुट करना है यार, किसी को अल्फा किसी को बीटा मानी। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, लगा लिए, कुछ करना नहीं है यार, किसी को अल्फा किसी को बीटा मानिए, पुट कर दीजिए आंसर। मैं लगाऊं, लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको कैसे बोल सकता हूँ, 1 तो है। समझ में आया? समझ में आया? पता चला जीरोस का कुछ नहीं था, जीरोस कुछ नहीं था, ठीक। लास्ट वेरिएशन काट दो, इसको काट दो, कह रहा हूं मिटा दूं, चलें आगे चलें। एक लास्ट वेरिएशन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड also the degree of the polynomial, degree of the polynomial क्वेश्चन। और ये रहा, ये क्या है सर, क्वेश्चन है, जीरोस पता करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, उसके लिए बताना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्या कह सकते हैं, हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। Also tells which polynomial is this. कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये भी बताना है। ट्राई कर चुके हैं, ग्राफ है, ये x है, ये y है, और ये है हमारा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। कैसे पता चला स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा बना रहा होगा, यानी कि यहाँ tan थीटा कितना है, नेगेटिव। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में, ये आपको ये बस बताना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। चलिए मैं बताता हूं, अगर आपको याद है तो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताया था कि जहां जितने बार एक्स एक्सिस कट की गई है, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने बार एक्स एक्सिस कट की गई है ग्राफ द्वारा, उतना नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस, ग्राफ इसको कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक, ठीक। और अगर एक जीरोस हैं तो उसकी डिग्री कितनी होगी, एक ही, उस पॉलिनोमियल की डिग्री एक ही होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? बहुत ही आसान सा कुछ और करेंगे, और करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, कुछ ऐसा गया है ग्राफ हमारा। ये किसका ग्राफ है सर, मुझे भी नहीं, आई डोंट नो सर, इतना नहीं पढ़े लिखे हैं। लगाओ यार, ग्राफ दिया हुआ है, हमें बता ही दिया नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अब तो बता दो। ये कुछ लोग देख रहे हैं, बस क्लिप चल रही है, भैया कॉपी और पेन लेके बैठने के लिए कहाँ हूँ, सॉल्व करने के लिए कहाँ हूँ, मिटा दें, नहीं लगाएंगे अब, मिटा दूं यार, क्या करना है, हमें देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार, 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3, और पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यों? ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लग गया? तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला था वो खत्म होता होगा। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। तो कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। मिटा दें। चलिए डिवीजन एल्गोरिथम हेडिंग लगाइए। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बचपन में चलते हैं। जब हमको सर गुणा भाग देते थे तो हम यहाँ पर आ गए। ये देखिए, गुणा करिए, सॉरी भाग करिए सर, भाग। डिवाइड है, डिवीजन का मतलब भाग होता है। कुछ लोग नहीं जानते, बता देता हूँ। भाग, ठीक है, बांटना। तो डिवाइड करते हैं, सिंपल सा डिवीजन। ये सर क्यों कर रहे हैं? बताने के लिए। देखिए, जो ये होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक। ये होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक। ये होता है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक। ये होता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। सब कुछ बता दिया। अगर आपको याद है, हमें डिवीजन लॉ बताया जाता था ये जानने के लिए कि हमने डिवाइड सही किया है कि गलत किया है। वो क्या था? वो तो ये था कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें। ये इससे जो यहाँ पर इसे डिवाइड किया जा रहा है और जो यहाँ पर आया है क्वेश्चन, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें, तो ये जो आया है जिसको डिवाइड किया जा रहा था उसके बराबर होगा वो। यानी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर होगा डिविडेंड के, ठीक है। ये आपको बताया गया होगा। बताया होंगे, नहीं बताया तो मैं फिर से बता देता हूँ भैया। अगर आपको करना आपने डिवाइड सही किया है कि गलत किया है, तो डिवाइजर से पहले डिवाइजर से पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें जोड़ दीजिए, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सर आप कह ऐसा रिमाइंडर नहीं बचा तो जीरो रहेगा ना वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो। जोड़ना तो है भैया, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगा, इसका मतलब नहीं है, मतलब जीरो। तो ऐड करिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो आएगा वो डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। अगर डिवाइड आपका सही है, आपने पूरे सच्चे मन से बढ़िया से किया है उस डिवाइड को, तो आपका आंसर आएगा आप सही है, डिवाइडेंड की इक्वल आएगा, ठीक। अब यही चीज जब पॉलिनोमियल में अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, कर दें, चलिए करते हैं। अब इसको हम पॉलिनोमियल में अप्लाई कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ, पूरी तरीके से पॉलिनोमियल में अप्लाई हो। मिटा दें, चलिए पॉलिनोमियल में अप्लाई करते हैं इसको। पॉलिनोमियल में अप्लाई जैसे हमारे पास है x प्लस 2 डिवाइड कर रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वही चीज है सब, 2 था 5 था, यहाँ पर यहाँ एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं gx, इसको बोलते हैं px। यहाँ जो आएगा, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको बोलेंगे qx, और जो यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर उसको बोलेंगे rx, उसको बोलेंगे rx, ठीक। ये gx px qx rx क्या है? मैंने क्या बताया था? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? px से। px, यहाँ x क्या है कि कौन सा वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है, वो x है, और p बताता है, बस इससे नामिंग है, ऐसे नेम दे दिए कि वो p वेरिएबल, सॉरी p पॉलिनोमियल है, ये g पॉलिनोमियल है। अब यहाँ रिमाइंडर है तो इसको r पॉलिनोमियल बोल दिए, क्वोशिएंट इसको q बोल दिए, ठीक। अब डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो हमारा px होगा वो बराबर होगा gx इंटू qx प्लस rx के। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम।
डिवीजन एल्गोरिथम, ये नहीं और भी है, पहला पॉइंट है डिवीजन एल्गोरिथम। समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं। इसको नाम दे दिया गया है, x+2 को gx बोले हैं, इसको बोले हैं px, ये क्वोशेंट है qx, ये रिमाइंडर है इसको rx। तो इन्होंने कहा कि जब डिवाइजर इनटू क्वोशेंट करेंगे प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो डिविडेंड के बराबर होगा। वही चीज लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल में यूज किया गया है, कुछ नेम दे के किया गया है। ठीक, पॉइंट पर लगाएंगे, क्या पर लगाएंगे, पॉइंट पर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिमाइंडर जो होगा हमारा rx, r should have great smaller degree than divisor यानी gx और इक्वल टू 0। ये क्या कह रही है सर? जैसे कि आप पॉलिनोमियल से जब डिवाइड कर रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर भी या तो पॉलिनोमियल में ही आएगा या तो 0 आएगा। ठीक, थोड़ा सोच सकते हैं आप ऐसे, ये पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्वोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा, और जब डिवाइड करते करते टाइम आएगा कटने का, तो या तो वो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर जो आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही रहेगा, है ना सर? क्यों पॉलिनोमियल रहेगा? पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ variable and constant, but a condition that variable should have positive power and have whole number। मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में, बटे में, पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यही मैंने बताया था ना। तो रिमाइंडर में अगर मान लो 2 भी आ रहा है तो 2 एक पॉलिनोमियल है ना? क्यों है सर? यहाँ तो कांस्टेंट ही वेरिएबल है नहीं, तो 2 into x की पावर 0 कर सकता हूँ ना, तो ये हो गया ना पॉलिनोमियल। यहाँ भी है अलजेब्रा, सॉरी ये है क्या, वेरिएबल, ये कांस्टेंट। x की पावर 0 का मतलब 1, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पर अब आ गया ना जो तुम्हें चाहिए था, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। चलो अब ये समझ में आया कि नहीं? तो कुछ भी आएगा वो पॉलिनोमियल होगा, है ना? तो उन्होंने कहा है अगर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर हम तब उसे कहेंगे, ये पॉइंट है डिवीजन एल्गोरिथम का पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। रिमाइंडर हम उसे तब कहेंगे जब उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो, उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो। डिवाइजर की डिग्री 1 है अगर, तो इसकी डिग्री 0 आनी चाहिए, इसकी डिग्री 0 आनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है ना? फील नहीं हो रहा? क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा, पर इतना सुन लीजिए, इसको नोट करिएगा, बाद में समझा रहा हूं, मैं समझाऊंगा इसके बाद ही जस्ट समझाने जा रहा हूं, बट इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर बाद में बचेगा, जिसे हम कहेंगे हाँ ये रिमाइंडर है, वो क्यों कहेंगे या कैसे कहेंगे? अगर उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो जा रही है, अगर उसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो जा रही है। अगर यहाँ 1 है तो वहां 0 होना चाहिए, अगर यहाँ 1 वहां 0 चलिए, यहाँ 2 है तो वहां 1 होना चाहिए, मतलब 2 से कम होनी चाहिए। अगर 2 है तो या 1 हो या 0, -1 नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, बिठा दें। चलें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। क्वेश्चन करें, यही क्वेश्चन करेंगे, यही डिवीजन एल्गोरिथम बिठा दें। चलिए करिए। बादलों को डिवाइड ही नहीं आ रहा है, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने आता है? नहीं आता। चलिए सीखते हैं कैसे करें। देखिए हमें सिर्फ पहला टर्म और पहला टर्म पे ध्यान देना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। हम इसको देखेंगे इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2x² आ जाए। तो अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x² आ जाए। पॉइंट टू नोटेड ये है कि जो पहला टर्म है वो पहले टर्म को इसमें, इस पॉलिनोमियल में यानी px में, हमको उसको चाहे जैसे काटना है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, चाहे जैसे उसको कैंसिल करना ही करना है। यहां पर आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। आप क्या लिख सकते हैं कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वही आए, वही टर्म, क्योंकि उसको हमें काटना है, उसको कैंसिल भी करके कैंसिल करना है फर्स्ट टर्म। सिर्फ यही दिमाग में रखना है बस, उसके बाद सब डिवाइड हो जाएगा अपने आप। तो मैंने फर्स्ट टर्म देखा, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये कैंसिल हो जाए, 2x से मल्टीप्लाई करूं तो 2x² आ जाएगा। अब ये जो बचा है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये नहीं सोचना कि आ क्या रहा है, बस मैच करना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 4x। हमें कैंसिल किसको करना है? फर्स्ट टर्म। ये जरूरी नहीं है, हो रहा है तो हो जाने दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ होना चाहिए। ठीक, ये कितना हो गया? माइनस, प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस था तो माइनस लिखिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करना है तभी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आते हैं 3x 4x। सर साइन क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम घटा रहे हैं। डिवाइड में क्या करते हैं? घटाते हैं। डिवाइड में क्या करते हैं? घटाते हैं।
घटा रहे हैं ना, वैसे भी यहाँ घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। समझ में आया? चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया यहाँ, अब यहाँ क्या आएगा -x और ये गया प्लस। अब मुझे इसको कैंसिल करना ही करना है, फर्स्ट टर्म को देखिए, कैंसिल करना ही करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी -x आएगा, तो -x आ गया। कैंसिल करना ही करना है, ये दिमाग में रखिए। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये कैंसिल करना ही करना है। यहाँ क्या गया 3, रिमाइंडर। अब आप देखिए यहां पर लीनियर था, यहां पर क्या है 0 डिग्री, लीनियर यानी 1 डिग्री थी यहां पर 0 डिग्री है। रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिथम यही है कि रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर शुड हैव लेस डिग्री देन डिवाइजर, लेस डिग्री देन डिवाइजर, तभी उसको हम रिमाइंडर कहेंगे ही। अगर मान लीजिए उसकी डिग्री बड़ी है ना, अगर रिमाइंडर की डिग्री मान लीजिए बड़ी है तो अभी हमको डिवाइड करना है, हमें रुकना नहीं है जब तक ये डिग्री कम नहीं हो जाती है। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से जैसे कम हुई तैसे उसको बोल देंगे रिमाइंडर। ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर की डिग्री, तो फिर रिमाइंडर कैसे होगा? मतलब काटने के बाद यहाँ जो बच रहा है, ये बच रहा है ना, ठीक। अब ये बच गया, अब यहाँ देख रहे हैं कि इसकी डिग्री 1 थी, यहाँ डिग्री 0 हो गई, तो ये रिमाइंडर हो गया। क्योंकि अब इससे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, करके देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ x है, यहाँ 3 है, x का टर्म ही नहीं है तो कैंसिल कैसे होगा? हमें कैंसिल पे ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म कैंसिल होना चाहिए चाहे जैसे। तो अब थोड़ा सा समझ में आ गया आपको कि कैसे मैं कह रहा था कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए इससे। अगर कम नहीं होगी तो अभी आपको डिवाइड करना है, चाहे जैसे करना है। अगर चाहे बराबर हो तब भी, चाहे बराबर हो चाहे बड़ा हो, बट कम होते ही उसको रिमाइंडर घोषित कर दिया जाए। आई थिंक सो समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी का डिवाइड मिटा दें। चलिए एक और क्वेश्चन कह रहे हैं 3x² प्लस x² प्लस 2 3x³ है प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। x² प्लस 2x प्लस 1 से एक पॉलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक। और वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम समझ रहे हैं ना? करना पाए तो करिएगा, वेरीफाई भी करिएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो मैं ही पहुंच लिए ट्राई कीजिए, शिद्दत से, आराम से, शांति से सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। पहला टर्म को कैंसिल करना है, बस सब हो जाएगा। लगा लिए? मैं लगाऊं? सब ट्राई कर चुके हैं आई थिंक सो, ठीक है। मैं लगाता हूँ x², पहले टर्म को देखेंगे तो यहाँ मैं अगर 3x लिख दूं तो 3x³ यानी कैंसिल हो जाएगा 3x³, ठीक। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6x² यानी कि प्लस 6x²। हमेशा ये मैच कराइएगा, वेरिएबल मैच होना चाहिए, क्योंकि वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। भैया 6x माइनस 2x करेंगे तभी 4x आएगा, लेकिन 6x² माइनस 2x करेंगे तो क्या कुछ होगा? नहीं, यहाँ भी स्क्वायर होता तो 4x² लिख देते। तो वेरिएबल को मैच कराइएगा, उसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं आ रहा है तो देखेंगे कहाँ आ रहा है, ठीक। हाँ, कैंसिल हमें सिर्फ यही करना है, कैंसिल पे हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ सेम ही आना चाहिए, बट यहाँ सेम नहीं, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? प्लस 3x, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा? -5x², यहाँ क्या हो जाएगा? -x, इसको उतार दीजिए, ठीक। समझ में आया? अब मुझे -5x² को कैंसिल करना है तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -5 से। x² तो है ही, मुझे -5 और चाहिए तो -5 से मल्टीप्लाई करके तो -5x²। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा? -10x, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा? -5, ठीक। माइनस है तो प्लस, कैंसिल, माइनस है तो प्लस, कितना आएगा? 9x, यहाँ कितना आएगा? माइनस है तो प्लस, कितना? 10, प्लस 10, यही है रिमाइंडर। ये बचा हमारा रिमाइंडर। सर आपको कैसे पता चला? आप क्यों और आगे क्यों नहीं लगा रहे हैं? x तो है बट x² नहीं है ना, है ना? चलो मैं बताता हूँ क्या। 9x प्लस 10 है, इसकी डिग्री देखेंगे 1,
इसकी डिग्री है देखेंगे 2। जैसे ही कम हुआ हमें रिमाइंडर घोषित कर देना है, ये बताया था, ये बताया था ना। डिवाइजर की डिग्री 2 है यहाँ, और यहाँ जो बचा हुआ है वो उसकी डिग्री 1 है, तो यानी कि डिग्री तो कम हुई ना। जैसे डिग्री कम हुई वही रिमाइंडर, यही बताया है, डिवीजन एल्गोरिथम ने यही बताया है। समझ में आया? समझ में आया? आई थिंक सब दिला गया। वेरीफाई करते हैं सही है गलत है। तो क्या होता है, px बराबर होगा gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, तो px ये है, इसके बराबर होना चाहिए। gx देख लेते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। gx क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है यानी डिवाइजर, इंटू क्वेश्चन क्या है जो आया ऊपर 3x माइनस 5 प्लस rx 9x प्लस 10। रिमाइंडर तो यही है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x, उसके बाद प्लस 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। कैलकुलेशन करना आता है, कर लो यार, कर दूं। 3x क्यूब तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5। क्या आया? क्या ये px के बराबर नहीं है? क्या ये px के बराबर नहीं है? मैच करा लो। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी कि हमने डिवाइड सही किया था। कांग्रेचुलेशन, हमने डिवाइड सही किया था। फील आया? ठीक है, वेरीफाई करना जान गया। ये डिवाइड है, वेरीफाई कैसे करेंगे? px, ये होता है px, ये होता है px, ये होता है gx, ये होता है gx, ठीक, ये होता है हमारा qx और ये होता है rx। बस वैल्यू पुट करना है, खटाक से पता चल जाएगा कि हाँ सही किए गलत किए। भाई इसमें कैलकुलेशन गलत मत करना, नहीं तो ये समझोगे कि गलत है ना। कैलकुलेशन यहाँ गलत किए, यहाँ कुछ और आ रहा है, भले तुम सही किए हो। तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना, ध्यान से बारीकी से करा जाता है, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स बहुत आसान। डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन इस वेरिएशन के ऊपर, डिवीजन एल्गोरिथम से एक लास्ट क्वेश्चन आता है, उसमें भी डिवीजन है। जीरोस और डिवीजन को मिला देते हैं और वो बनता है लास्ट क्वेश्चन, महासंगम। मिटा रहे इसको, लास्ट क्वेश्चन पे चलें। बहुत बढ़िया है यार, मतलब इस बार पॉज करके उसको ट्राई कीजिए, कब फील आएगा पूरी तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट का फील। मिटा दूं, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा। क्या सर बड़ा बोल के डरा रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये एक px है कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसके जीरोस दिए हुए हैं √2 एंड माइनस √2, दो जीरोस, 2 जीरोस आर गिवन। ठीक, अब चूंकि ये क्या ऐसा है, कौन सा इक्वेशन, कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों सर बाई क्वाड्रेटिक क्यों है? 4 डिग्री है यार, 4 डिग्री तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना, बाई क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरोस आ रहे हैं, यानी 2 जीरोस और आना है। तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट 2 जीरोस, फाइंड द रेस्ट 2 जीरोस। बढ़िया से लगाइएगा, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। कैसे लगाना है? 2 जीरोस दिए हुए, बाकी के दोनों निकालना है। डिवीजन से ही लगेगा, डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कर लिया ट्राई? मैं लगाऊं कैसे लगाना है? चलो देखो, ये दोनों जीरोस दिए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू आया होगा, ऐसे x इक्वल टू √2 आया होगा और x इक्वल टू माइनस √2 आया होगा। ठीक, अब √2 की तरफ दे दीजिए, x माइनस √2 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये दोनों जीरोस थे ना, ऐसे ही तो आते हैं, याद आए कि नहीं? ऐसे दो ब्रैकेट में वैल्यू आती है, इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं, है ना? उसी का रिवर्स कर रहा हूं मैं। ठीक, समझ में आया? अब चूंकि ये जीरोस हैं उसके, तो ये जो पॉलिनोमियल बना है अभी, ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब जैसे 10 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो दीज आर क्या फैक्टर, ऐसे मान के चलो। ये इसका फैक्टर है, क्योंकि जीरोस थे तो इसका फैक्टर होगा, यानी मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये फैक्टर है, तो ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब देखिए, मैं एक बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए।
अगर मैं ये कहूँ कि 10 के 2 फैक्टर है मेरे पास, 2 and 5, 2 और 5 10 के 2 फैक्टर हैं, तो क्या दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 10, तो क्या 10 10 का फैक्टर नहीं है ना? यानी कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो जो आएगा पॉलिनोमियल इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद वो भी इसका फैक्टर होगा, है ना? तो बस उसी को निकाल के इसको डिवाइड कर दीजिए, जो बाकी का एक और पॉलिनोमियल निकल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से खेलना है बस, आपको कुछ करना नहीं है। पॉलिनोमियल सिंगल सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी एक बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और उससे बाकी के 2 जीरोस निकल जाएंगे। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बट यही है कॉन्सेप्ट, और फिर आया होगा आई थिंक। नहीं आया तो क्वेश्चन लगाने पे आ जाएगा। मिटा दे लगाओ, मिटा दे। चलो ये क्वाड्रेटिक पहले पॉलिनोमियल निकाले, पॉलिनोमियल निकालें किसे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक ब्रैकेट a प्लस b, एक ब्रैकेट a माइनस b, a प्लस b, एक ब्रैकेट में a ब्रैकेट में a माइनस b, फार्मूला क्या होता है भूल गए? चलो ठीक है मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये होगा हमारा पॉलिनोमियल, ये होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, इससे डिवाइड करना है इसको, और हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक आएगा उसको फिर फैक्टराइज करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, करके दिखाता हूँ यार। चलो हमारा जो आया है वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इतना बड़ा है इसमें। पहले टर्म को देखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर कर दूं, है ना, तो 2x 4 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्यूब है ना, तो मुझे उस टर्म से लिखना है जिसमें कुछ हो सके, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसके नीचे लिखना है हमें माइनस 4x स्क्वायर। सर इसका क्या करने, कैसे उतार देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कैंसिल, यहाँ ऐसे उतार देंगे, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस कोई चेंज नहीं, यहाँ माइनस है तो प्लस, कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस 6, ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, फिर से देखेंगे, मुझे माइनस 3x क्यूब चाहिए, कितना चाहिए माइनस 3x क्यूब, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस 3x क्यूब। ठीक, तभी तो कैंसिल होना, मुझे पहला कैंसिल करना ही है, चाहे जैसे मल्टीप्लाई करना अपने हाथ में, तो कैंसिल तो कर ही लेंगे, आएगा प्लस 6x, कितना आएगा प्लस 6x, ऐसे कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस कैंसिल, ये नीचे उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये समझ आ रहा है, कितना लगेंगे प्लस 1, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना है 0, आना ही था भैया, वो फैक्टर था, उसका फैक्टर आना है, फैक्टर आया तो पूरा कैंसिल करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये फैक्टर था। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा बना है, कौन सा आया है क्वाड्रेटिक, कौन सा आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसी को फैक्टराइज कर दीजिए, लास्ट का 2 निकल जाएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से हम इसको देखेंगे आएगा 2x स्क्वायर। ठीक, तो डिवाइड इसको तोड़ना है, तोड़िए, दो टर्म में तोड़ना है कि ऐड करने पे माइनस 3x आया और गुणा करने पे 2x स्क्वायर, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन कीजिए x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन कीजिए x माइनस 1, सॉरी माइनस 1 कॉमन कीजिए, माइनस 1 कॉमन करने के x माइनस 1। याद रखें फैक्टराइज में इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू 0 सॉरी सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं कर रहे कहीं आप गलत कर रहे हैं, और अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आप ये नहीं हक बनता कि आप ऐसे लिख दें, इसको अलग और इसको अलग, ठीक है, यहाँ दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 1 x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हाफ, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1, समझ में आया आपको, समझ में आया, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू 1, यानी कि एक कितना था, एक जो पता था √2 एंड माइनस √2, और बाकी के दो आ गए 1/2 एंड 1। तो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, चारों निकाल लिए हमने। फिर से प्रोसीजर बताता हूं, 2 जीरोस दिए हैं ना, उनसे लीनियर पॉलिनोमियल बनाइए। ठीक, कैसे x = 0 x = डैश डैश करके, x = अल्फा x = बीटा, 2 लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे। ठीक, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, पूरी तरीके से डिवाइड होगा क्योंकि फैक्टर है भाई। डिवाइड होने के बाद एक जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक,
उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करेंगे तो वहां से आपको 2 ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 2 और मिल जाएगी। तो इस तरीके से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 4 होती है तो जीरोस भी 4 होंगे। चारों निकाले, √2 - 2 1/2 1। ठीक, तो ये था डिवीजन एल्गोरिथम का लेक्चर। ठीक, किस तरीके से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, क्या क्या कंडीशंस लगती हैं और किस तरीके से हम निकालते हैं कि हमने सही डिवाइड किया है गलत डिवाइड किया है, और उसका वो संगम देखा आपने अभी, किस तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एकदम मिला हुआ है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम से। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी और डिवीजन भी हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा सा रिकैप करा था कि आप कहीं भूल गए हो तो। फिलहाल यार बहुत सही से लेक्चर बनाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा एकदम आराम से। मैं तो ये कहूँगा आराम से बैठ के देखिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी आप ये सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, मेरा 10th में अच्छा नंबर आएगा कि नहीं, तो वो सोचने से अच्छा है कि आप वर्क करिए। मेरा एक क्वाइट है, वो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ करना है तो आप खुद अपने दिमाग को मत बताइए, खुद को भी मत बताइए कि मुझे ये करना है, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़िंदगी में कभी प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। आप कुछ प्लान करके सोचेंगे कुछ और हो जाएगा। आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं समय सोच रहा हूँ कि कल सुबह उठ के ऐसा करूँगा, फिर लेकिन उठते हैं तो कुछ और हो जाता है। ठीक, तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठूँगा तो फिर पढ़ूंगा, जब भी टाइम आपको समझ में आया कि पढ़ना चाहिए तो उसी टाइम पढ़ने बैठ जाइए। बस क्या ही करना है आपको, सिर्फ पढ़ना ही तो है। वो बात अलग है कि कोई कमा रहा है तो भैया जो कमा रहा है उसको कमाने दीजिए, जो पढ़ रहा है आप पढ़िए, अपना देखिए। ठीक, तो एक लास्ट एक आखिरी समापन करते हैं एक शायरी के साथ। और शायरी ये है कि अपने सपनों को अपनी आंखों में बसा लो, अपने सपनों को अपनी आंखों में बसा लो, और फिर उन सपनों के लिए जी जान लगा। ठीक है, तो यार बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।